आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज विवाह पंचमी है। विवाह पंचमी वो तिथि जिस दिन राम और सीता के विवाह की तिथि थी। हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष विशेष है क्योंकि आज ही के दिन तथाकथित भारत की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के साथ उस राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण किया गया शिखर पर, जो इस बात का प्रतीक है कि आज के बाद राम मंदिर पूर्ण रूपेण निर्मित हो चुका है और उसमें सब कुछ यथावत हो चुका है। कुछ विशेष बातें थी इस ध्वजारोहण की, जिसमें भारत के किसी भी शंकराचार्य को आमंत्रित नहीं किया गया। और राम मंदिर धर्म से जुड़ा हुआ विषय है और हमारी अब तक की व्यवस्था के अनुसार धार्मिक क्रियाकलापों के लिए इस देश में 4 शंकराचार्यों की नियुक्ति पहले से ही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठें स्थापित की थी भारत के चारों कोनों में और सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र बांटते हुए उनको धार्मिक कार्य करने के लिए अधिकृत किया था। लेकिन आज के इस धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में इन 4 शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया। न केवल शंकराचार्यों को, वरन जो मोदी के चाटुकार शंकराचार्य थे और जो अपने आप को राम मंदिर निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान बताते थे, उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया। कल ही में ये एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य इस बात से रुष्ट अपने आप को बता रहे थे कि उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। तो क्या धर्म का कार्य भी अब राजनीतिज्ञों के सहारे होगा? धर्माचार्य धर्म के कार्यों से भी विरत कर दिए जाएंगे? ऐसा धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण एक नई युग की कहानी लिख रहा है, जो कि काफ़ी गंभीर संकेत दे रहा है। जो समझ सकते हैं वो समझ लें, जिनको नहीं समझना वो जय जयकार करते रहें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। साथियों, मैं आज इस मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाने आया था। मैं तो आज वीडियो बनाना चाहता था आज के सबसे चर्चित मुद्दे पर, जो केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं SIR की। 2003 के बाद बिहार में SIR 1 महीने के अंदर कराई गई और उस SIR के बाद जो चुनाव हुए उनमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी भाजपा नीति गठबंधन को अपार सफलता मिली। कारण और उसके विवेचना पर मैं नहीं जाना चाहता। क्यों मिली, कैसे मिली, ये सबके सामने अब बहुत स्पष्ट रूप से आ चुका है। लेकिन उस SIR की सफलता ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक
केंद्रीय चुनाव आयोग, जिनको कुछ लोग केचुआ भी कहते हैं, उनकी समझ में आ गया और उन्होंने तत्काल इस देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। ये 12 राज्य वो हैं जहां अगले साल या उसके अगले साल चुनाव होने। सबसे नज़दीकी चुनाव पश्चिम बंगाल का है, केरला का है और उसके बाद बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों का नंबर 2027 में आना। ये SIR की प्रक्रिया प्रारंभ हुए लगभग 20 दिन से 22 दिन बीत चुके हैं। मैं नहीं जानता पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता उन पूरे 12 राज्यों में क्या हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फतेहपुर की, जहाँ मैं स्वयं रहता हूँ। चुनाव आयोग की वेबसाइट में 99.99 फार्मों का वितरण दिखाया जा चुका है, जबकि मैं गारंटी से कहता हूं केवल फतेहपुर की बात कि यहाँ अभी 15% लोगों को भी वो SIR के फार्म नहीं मिले। BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर, जिनको प्रत्येक घर में कम से कम 3 बार जाना था, आज भी लगभग 70% घरों में एक बार भी नहीं गए। मैं स्वयं उदाहरण हूँ। मेरे घर में आज तक अभी तक कोई BLO न तो गया है और न उसने कोई सूचना दी। मैंने इधर उधर पूछताछ की, जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये BLO हैं कहाँ। मैं BLO का जो उत्पीड़न हो रहा है, कल नोएडा में 557 BLO को नोटिस दी गई, कुछ को बर्खास्त किया गया, कुछ को निकाल दिया गया, कुछ की सैलरी काट दी गई। उस पर नहीं जाना चाहते, वो बहस का मुद्दा है। लेकिन जो BLO इस कार्य में लगे हुए हैं, वो भी क्या अपना कार्य सत्यनिष्ठा से कर रहे हैं? प्रश्न इस बात का है। मेरे इस फतेहपुर में जितने भी BLO लगे हैं, वो कहीं किसी के घर, अब मैं नहीं जानता, किसी खास आदमी के यहाँ चले जाते हों, लेकिन वो एक जगह पर बैठते हैं और वो जगह है या तो वो उस वार्ड के सभासद के दरवाजे बैठ जाते हैं या सत्ता से जुड़े हुए किसी मठाधीश के घर में, और वहीं से बैठ करके वो सारे फार्म फिलअप कर लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक या उस व्यक्ति के बताए के अनुसार जिसके दरवाजे वो बैठे हुए हैं। आखिरकार ये कैसा SIR? आखिरकार ये SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसकी याद भारत के चुनाव आयोग को 23 साल बाद, 22 साल बाद याद आई है। और वो भी तब जबकि भारत की वर्तमान केंद्रीय सरकार ने 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी और 14 में वर्तमान सरकार आ गई थी, तो 2011 के बाद से ये 2025 समाप्त होने को है। अब तक एक भी बार सामान्य जनगणना भी नहीं हुई। आखिर सरकार की मंशा क्या है? बिना जनगणना के, बिना घर घर भेजे BLO के अपने मन मुताबिक की वोटर लिस्ट बनवाना चाहती है। बिहार में जो वोट कटे थे और उनके बारे में जो विपक्षी दलों ने हो हल्ला मचाया था, उसका एक सीधा सा जवाब सत्ता के चाटुकारों ने दिया था कि यदि वहाँ वोटरों के नाम कटे थे तो वोटर मतदान के दिन कहीं भी शोरगुल मचाते या हल्ला मचाते हुए क्यों नहीं दिखे।
मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ का तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने आपको किसी लायक समझता है, जब वो किसी सरकारी प्रक्रिया के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं रखता, तो गांव घर का वो ग्रामीण जिसके नाम भले ही गलत तरीके से काटे गए हों, वो हो हल्ला या तकरार कैसे मचा सकता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि SIR करा के सरकार चाहती क्या है, और SIR होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक चीज़ को समयबद्ध तरीके से उसको शुद्धिकरण होना चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए, लेकिन रिवीजन करने का भी एक समय दिया जाना चाहिए, एक समय निर्धारित करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर लगाने चाहिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? अभी तो ना उत्तर प्रदेश में साल 1.5 साल चुनाव होने हैं, ना पंजाब में 1.5 साल 2 साल चुनाव होने हैं, ना भी बिहार में 10-11 महीने चुनाव होने हैं। फिर SIR की प्रक्रिया की अवधि केवल 1 महीने ही क्यों रखी गई? इसको 2 महीने किया जा सकता था, इसको 3 महीने किया जा सकता था, ताकि आसानी से BLO घर घर जा कर के सारे मतदाताओं से फार्म भरवा सकते, और जो उस योग्य न होते, जो यहाँ के न होते, जिनके पास कोई प्रमाण न होता, उनका नाम तब आसानी से काटा जा सकता था। लेकिन इस अल्पावधि में जब न तो BLO हर घर तक पहुँच पा रहे हैं और न हर नागरिक को इसकी समुचित जानकारी है, तब इस जो बचे हुए 10-12 दिन हैं, इनमें से कितने लोग वोटर बन जाएंगे, और जो लोग फार्म जमा करने से वंचित रह जाएंगे, चुनाव आयोग उनके नाम काट देगा वोटर लिस्ट से। यानी वो मतदाता भी नहीं रह जाएंगे, मत देने का अधिकार भी उनके पास नहीं रह जाएगा, और संभवतः केंद्र सरकार की यही इच्छा है। वो प्राप्तकर्ता तो बनाना चाहती है इस देश में, लेकिन मतदाता अपने हिसाब से बनाना चाहती है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल, और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मेरा आपसे एक ही विनम्र अनुरोध रहता है कि यदि आपने अब तक फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटे की आकृति वाली बटन भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियो जब भी मेरे चैनल में अपलोड हो तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल, और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।